महर्षि मनु एक संदेश देते हैं, ब्राह्मे मूर्ते बुद्धित धर्मार्थ चानु चिंतित काय क्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। ये जो ब्रह्म वेला है उसमें जागरण करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। वो एक मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आप ब्रह्म से इस तरह अपना मेल बैठाएं कि परमात्मा में जो कुछ आनंद बहता है, जो शांति बहती है, जो शक्ति बहती है, वो आपको प्राप्त हो जाए। तो पहला कार्य ये हुआ कि यदि हम भगवान की राह में चलने के इच्छुक हैं तो उस वेला में अपने आप को तैयार रखें। जब आसमान में लाली आए और उस समय ओस से घास भीगी हुई हो और पंछी अभी अपने घोंसलों में अपने पंखों को तोल रहे हों, मंद मंद समीर चल रही है, पत्ते धीरे हिल रहे हैं, अभी मंदिर में भी शंख की और घंटे की ध्वनि नहीं आई, अभी फूल खिलने शुरू नहीं हुए हैं, पूरा संसार सोया पड़ा है, लेकिन प्रभात पूर्व दिशा में लाली आने लगी है। उस वेला में जागृत होकर उषर बुद्ध बन जाएं। उषर बुद्ध बनकर जो उषा वेला में जागृत होता है, स्नान आदि करने के बाद अपना आसन संभाले, अपनी माला संभाले, अपने आसन पर स्थिर हो, अपने परमात्मा की स्तुति मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद करना शुरू करे कि प्राणों का प्राण है तू, जीवन का आधार है तू, इस संसार का सृष्टिकर्ता भी तू ही है, संसार का पालन करने वाला भी तू ही है। मेरे प्यारे ईश्वर, मैं तेरी शरण ग्रहण करता हूं। और उस समय सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना कि जो आपको भगवान ने जो भी उपलब्धियां दी हैं, जो भी आपके पास में सांसारिक चीजें हैं, वो सबको ध्यान में रख करके 5 ऐसी चीजें याद करो जो आपके पास आपने बहुत समय से चाही थी और आपको मिली। दूसरों से भरोसा किया था कि वो साथ देगा, वो साथ देगा, और किसी ने साथ नहीं दिया, और फिर भी भगवान ने आपका साथ देकर कैसे भी आपके काम बनाए। उन कृपाओं को, वरदानों को याद करना, उन मेहरबानियों को याद कीजिए, और मेहरबानियों को याद करने के बाद मन ही मन धन्यवाद कीजिए और हाथ जोड़कर नमन कीजिए, प्रभु तेरी कृपा से बात बनी। फिर उन संकटों को याद कीजिए जिन संकटों की घड़ी में आप अकेले पड़ गए थे और कोई साथ देने का तैयार नहीं था, और उस समय आपको लगता था कि अब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। संकट मोचक बनकर भगवान ने कैसे किसको कैसे प्रेरणा दी और कैसे आपके काम बने और आप संकटों से बाहर निकले, तो भगवान के संकट मोचक रूप को ध्यान में रखकर प्रणाम करना और उसे कहना तेरी बहुत कृपा करो। याद करना कि दाता बनकर तू ही तो मेरी झोली भरता है, तेरे हाथ नहीं दिखाई देते भगवान। आसमान में कहीं पानी भरा हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन बारिश होती भी जरूर दिखाई देती है। तेरे भंडारे कहाँ भरे हुए हैं नहीं दिखाई देते, ना तेरे हाथ दिखाई देते, पर तेरा दिया हुआ मेरी झोली में जरूर दिखाई देता है। सब तूने ही तो दिया है। सबको माला माल करने वाले, निहाल करने वाले परमात्मा, मैं तेरी शरण ग्रहण करता हूं और तेरे नाम से आज अपने दिन की शुरुआत करता हूं। मेरे अंग संग रहना, मुझे अकेला मत छोड़ना, दुनिया की भीड़ में खो ना जाऊं,
अपना कर्तव्य कर्म पहचानो और दुनिया में किस लिए आया हूं वो लक्ष्य मैं कभी भूलूं नहीं। बुद्धि देना, सुबुद्धि देना, परमात्मा मैं तेरी शरण में हूं। ऐसा बोलते हुए स्नान आदि करने के बाद अपने भगवान की वंदना करने के लिए भगवान के दर की तरफ जाना। जिस भी नाम को आप जपते हैं उस नाम का सहारा लेकर मन में ध्यान रखना कि मेरा भगवान ही है जिससे मेरे सारे रिश्ते हैं। वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, वही माँ है, वही मेरा सर्वस्व है, वही जीवन धन है। कोई और साथ दे ना दे तो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। ऐसा भाव लेकर नाम जपते हुए अपने मंदिर की तरफ जाइए। तो जिसने सवेरे सवेरे अपना आसन संभाल लिया और हाथ में माला पकड़कर भगवान की भक्ति करने के लिए बैठा, ऋषि पतंजलि ने एक शब्द कहा बड़ा अद्भुत, और वो इसलिए अद्भुत है क्योंकि वो कहते हैं तज जपस तदर्थ भावनम। जो जाप करने लगे हो उसके अनुरूप भावना बनाना। जब तक भावना वैसी नहीं बनाओगे तब तक आपकी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचेगी। जो भी आप नाम जप रहे हैं उस नाम के अनुरूप भावना। अब ये जरा सोचिए, यदि आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं तो भगवान के मंगलकारी कल्याणकारी शिव स्वरूप को ध्यान में ले आइए कि जो सदा मेरा मंगल ही मंगल करता है, शुभ ही शुभ करता है, दुखों को हटाने वाला और सुखों को देने वाला, मुझ पर सदा कृपा करने वाला मेरा परमात्मा है। उसी का नाम शिव है। मैं उसी शिव का नाम का सहारा लेकर अपने प्रभु का नाम जपने बैठा हूं। मेरा भगवान राजाओं का राजा है। मेरा भगवान शक्तिमानों की शक्ति है। जो दुनिया में रक्षा किया करते हैं उनकी भी रक्षा कोई करता है ना, वही तो भगवान है। मैं उसकी शरण में हूं। जो दुनिया को शासन कर रहे हैं दुनिया के ऊपर, उनके ऊपर भी शासन करने वाला कोई है, वही तो मेरा परमात्मा है। मैं उसकी शरण में हूँ। जो सबको दे रहे हैं और बड़े बड़े दाता बने हुए हैं, उनको भी देने वाला कोई अगर है तो मेरा भगवान है। तो ऐसा मन में भाव लेकर आप भगवान की भक्ति करने के लिए बैठें। अब नाम जप रहे हैं, आप अगर कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, समृद्धि देने वाले, प्राणों में शक्ति देने वाले, मेरे अंतर्यामी, मेरा सब कुछ जानने वाले, अंदर और बाहर जो सब कुछ जानते हैं वो मेरे गोविंद हैं, मेरे भगवान हैं। उन वासुदेव प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। तो जब आप बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वैसा भाव लेकर जपना शुरू कीजिए। जो अंदर बाहर मेरे हर रूप को जानते हैं, मेरे मन में उठने वाली भावनाओं को जानते हैं, मेरे अंदर की इच्छा को भी जानते हैं, जो सब कुछ जानने वाला, जो आकर्षण का केंद्र है, वो जो समृद्धि प्रदान करता है, जो सब जगह है, बाहर भीतर सब और है, उस प्यारे ईश्वर को, अपने गोविंद को, उसके नाम का सहारा लेकर मैं उसकी भक्ति करने लगा हूँ। ऐसे मन में भाव रखिए। नाम जपना शुरू कीजिए। राम जी का नाम लेने लगे हैं तो कण कण में रमने वाले, मेरे रोम रोम में रमने वाले राम, मैं तुम्हारे नाम का सहारा लेकर तुम्हारी शरण ग्रहण करता हूँ। तेरा नाम ही है जो मुझे आराम देता है। प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। भावना के बिना भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं। जल्दी जल्दी जा करके और फटाफट कोई नाम जप करके अगर हम आगे चल पड़ते हैं तो इतना तो हुआ कि भगवान को प्रणाम किया, उसका भी फल है, लेकिन वो फल नहीं है जो मिलना चाहिए। सामान्य फल मिलेगा, क्योंकि जैसे कैसे भी हो भगवान का नाम तो जपना चाहिए। बाबा तुलसी कहते हैं ना,
तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, खुश होकर के जपते हो, दुखी होकर के जपते हो, नाम तो जपो। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। जो बीज बोए हैं उगेंगे जरूर, बात तो बनेगी। लेकिन अगर बोने का तरीका सही हुआ तो फिर मन चाही फसल प्राप्त कर सकते हैं।